असद उमर साहब क्या तवक्को कर रहे हैं? जैसे आप देख रहे हैं, पहले इस्लामाबाद आपने देखा तारीखी इज्तिमा, फिर आपने कराची देखा, पेशावर, इसी तरीके से यहाँ पे भी लाहौर में भी तारीख होने वाली है। जल्सा कल है लेकिन आज बड़े लोग हैं, क्राउड है। और अभी तो आ रहे हैं। अभी आप देखना अगले 1 घंटे बाद यहाँ पर देखना तो इधर बहुत बड़ी तादाद अवाम की होगी। हुकूमत मौजूदा को कितना टफ टाइम देने वाले हैं? मिफ्ता इस्माइल साहब तो बड़े शिकवे कर रहे हैं कि पेट्रोल के प्राइस तो बढ़ाने पड़ेंगे, ये तो हमारे गले अजाब डल गया। उनसे बोलो अभी तो अजाब शुरू हुआ है, अभी से कांपे टांग रही है मिफ्ता की। इसलिए हम बोलते हैं कि ये इनके बस की बात नहीं है। ये गैर फितरी इत्तेहाद जो बनाया हुआ है, इससे ये मुल्क नहीं चलने वाला। इलेक्शन कराएं, अवाम को फैसला करने दें। 21 रुपए की जो सब्सिडी पेट्रोल पर है, वो कौन सा फार्मूला था आपके पास? मिफ्ता साहब को भी बता दें ताकि वो भी कुछ आसानी कर लें अवाम के लिए। देखें, ये फैसला किया गया था, वज़ीर आज़म ने कहा कि गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई है रूस के हमले की यूक्रेन के बाद, और तेल की कीमतें आलमी मंडी में बढ़ गई थी, और एक्सपेक्टेशन यही थी, तवक्को ये थी कि 3-4 महीने शायद ऊंची रहेंगी। तो उस अरसे के लिए जो कम ज़रूरी अखराजात थे उनको कट करके ये फ़ंड किया गया था। ये फुल्ली फंडेड थी ये सब्सिडी, ये कोई खसारे के लिए नहीं थी। आपने जिस तरह से टांगे कांपने या काम पे टांगने का कहा, तो क्या आपको लगता है कि आप तो इलेक्शन में जाने के लिए बबांगे दोहल कह रहे हैं कि हम इलेक्शन में जा सकते हैं, बाकी जमातों को क्या डर है कि वो इलेक्शन में नहीं जाना चाह रही? यार, ये 3.5 साल हमें बोलते रहे सिलेक्टेड हैं, ये 3.5 साल ये हमें बताते रहे कि तहरीक इंसाफ का तो कोई टिकट कोई नहीं लेगा, खासतौर पे पंजाब में। अब भाग क्यों रहे हैं? अब आओ ना मैदान में, आके करो मुकाबला, इमरान खान के सामने खड़े होके दिखाओ। क्या आप भी इनको सिलेक्टेड समझते हैं? जी, क्या आप भी इनको सिलेक्टेड समझते हैं? नहीं, ये इम्पोर्टेड है। ये इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड और सिलेक्टेड में फ़र्क क्या है? बस देख ले, बड़ा अहम फ़र्क है। देखें, जो अवाम पाकिस्तान के फ़ैसला करें, वो अच्छा हो बुरा हो, वो सब लोग कबूल कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान से बाहर हैं, ये पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं है। खुददार कौम है, आज़ाद कौम है, ये बेकारी नहीं है कौम। मियाँ साहब समझते हैं बेकारी है, लेकिन बेकारी नहीं है, ये खुददार कौम है। इसलिए जो बाहर से फैसले होंगे वो कभी पाकिस्तान की अवाम नहीं मानेगी। इल्हान उमर साहिबा से एक मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की, तनकीद की जा रही है राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कि कौन सी अमरीकी साजिश की है अमरीकी कांग्रेस के मेंबर से मिल के। तो कुछ साजिश हुई है क्या उनके साथ मिलकर? वो मिलने के लिए मैं भी उस कमरे में मौजूद था जी, उस मुलाकात में मैं भी मौजूद था, और वो मिलने के लिए आई थी और उन्होंने खराज तहसीन पेश किया इमरान खान को। जो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ इमरान खान ने आवाज़ उठाई, जो अक़वाम मुत्तहिदा में एक तारीख़ी कामयाबी हासिल की, और उन्होंने कहा कि जी 2 लोग हैं मुस्लिम दुनिया के अंदर जो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, एक एर्दोआन है और एक इमरान खान आप हैं, इसलिए मिलने आई थी, कोई सियासत नहीं डिस्कस हुई। क्या अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे ख़तरे में है जिस तरह से मौजूदा गवर्नमेंट कह रही है? देखें, हमारे ताल्लुकात दुनिया में सबके साथ जो हैं वो मज़बूत ताल्लुकात होने चाहिए। अमेरिका जिस वक्त अफ़गानिस्तान से बाहर निकल रहा था, तो पाकिस्तान ने सिर्फ अमेरिका नहीं बाकी तमाम मगरबी जो ममालिक हैं, जो बड़ी बड़ी आलमी एजेंसियाँ, सबकी मदद की और सब ने हमारा शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान मज़बूत किरदार अदा करने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान किसी की ग़ुलामी करने को तैयार नहीं। कल क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है? मेरे ख्याल में सरप्राइज़ तो सबसे बड़ा तो जो आवाम जो आने वाली है ना, जो आवाम का समंदर यहाँ पे आने वाला है, वो सबसे बड़ी सरप्राइज़ होगी। शायद कप्तान के लिए भी सरप्राइज़ होगी कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग पहुँचने वाले हैं। इसका मतलब कप्तान के हिसाब का जलसों से भी मुकाबला है इसका? बिल्कुल जी, हमारा मेयार जो है ना, जिससे हमने कल कंपेयर करना है इसको, वो 2014 में धरने के दौरान जिस वक्त हम लाहौर आए थे, मुझे आज तक याद है, इधर समुंदर था इंसानों का, और जैसी आवाम से इस वक्त हमारे पास फीडबैक आ रही है, जैसी लोगों में इस वक्त जज्बा है, मेरे ख्याल में वो रिकॉर्ड टूटने वाला है कल। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब।